नई सोच बनाने के लिए पुरानी रीतियों को तोड़ना आवश्यक है। ये यात्रा, ये सीख केवल राधा के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। फिर सभी को इस दुर्गम और जटिल पथ से जाना ही होगा। बृजबान काका ने बहकावे में आकर आज प्रेम और विश्वास दोनों गवा दी। मनुष्य भावनाओं में बहकर कभी कभी ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है जिसके कारण वो जीवन भर पश्चाताप करता है, किंतु जब कुछ खो कर पाता है उसे वो सहेज कर रखता है। पर कान्हा, तुम और राधा मनुष्य थोड़े ना हो, फिर ये सब क्यों भोगना? माना कि हमारी गाथा अलौकिक है, किंतु जन्म तो हमने मनुष्य लोक में ही लिया है ना, तो साध्य को पाने का, समस्या को मिटाने का साधन वैसा ही होगा जो मनुष्य के लिए उपयुक्त हो। देखो कान्हा, ये साध्य और साधन मुझे समझ नहीं आता, तो मनुष्य जन्म की एक समस्या हमारी ओर अवश्य बढ़ती हुई आ रही है। मैया, क्या हुआ मैया? आप कान्हा को इस प्रकार क्यों घूर रही हैं? घूर नहीं रही हूं, सोच रही हूं कि इतना बड़ा जो विवाद हुआ है, क्या उसके पीछे सचमुच कान्हा का हाथ है? समस्या सच में विकट है दाऊ, सहायता करो ना। अच्छा, वाह कान्हा, जब राधा की बारी आई तो कहने लगे उसे स्वयं अपनी सहायता करनी होगी, और अब जब स्वयं फंसे तो दाऊ। ठीक है, अभी करता हूं सहायता। हाँ, भैया पूछिए तो जरा इससे। मैं भी कब से इससे यही पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि हो ना हो इस विवाद के पीछे अवश्य इसी का कोई हाथ है। बताओ। भैया मुझे लगता है ये मेरे रहते कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। जीवन पे भारी क्षण है ये, क्यों प्रेम को तुमने मेरे समझा कि आकर्षण है ये। मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। राधा तैयार हो गई? जी हाँ। तुम सब नीचे जाओ, मैं स्वयं राधा को लेकर आती हूँ। राधा, तुम ठीक हो? संसार देखा है मैंने राधा, बहुत कुछ अनुभव किया है। मेरा अनुभव कहता है कि बीते हुए कल की बुरी यादों को सपना समझ के भूल जाओ तो ही आने वाला जीवन सुनहरी भोर सा लगता है। जो कुछ भी हुआ उसे भुला दो राधा, अपने भविष्य को सत्य समझकर अपना लो। व्योमेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लो राधा, और भूल जाओ उस कृष्ण को। आप
मुझ पे संदेह करी है मैया? मुझ पे? नहीं कान्हा, संदेह नहीं कर रही हूँ, अपने संदेह का निवारण चाहती हूँ। बोलो कान्हा, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया? कुछ नहीं किया? यदि कुछ नहीं किया तो हाँ मेरी सौगंध, और बोलिए, बोल। कान्हा, क्या किया तूने? कैसे बताऊं आपको मैया? आपके और मेरी सोच के बीच बस माँ बेटे का ही नहीं, बल्कि मनुष्य और ईश्वर की सोच के बीच का अंतर भी है। आप नहीं समझ पाएंगे। जो कृष्ण ने किया उसमें स्मरण रखने जैसा कुछ है ही नहीं माँ। मैं तो उसे कब का भुला चुकी हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ माँ कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जो मेरे बाबा और मेरे परिवार के विरुद्ध। मैंने समझ लिया है कि बाबा सदैव सही थे। परिवार का अस्तित्व ही सब कुछ है, प्रेम भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो प्रेम की देवी है, यदि वो ही ऐसी बातें करेगी तो प्रेम मुरझा जाएगा राधे। इतना क्रोध उचित बात नहीं है। वहां क्या देख रहे कान्हा? क्या किया तूने कान्हा? बता। जिस तरह तूने अपना हाथ मेरे सर से खींचा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि तूने ही कुछ किया है और मुझसे छिपा रहा है। ध्यान रख कान्हा, तूने जो कुछ भी किया है ना, उससे केवल राधा ही नहीं, हम सब आहत हुए हैं। मैं मानती हूं अवश्य राधा को कोई दोष रहा होगा, किंतु कान्हा तू भी पूर्णतः निर्दोष नहीं है। वो मैया, मेरी बात सुनिए। बस सुनना तूने है कान्हा, और कान खोलकर सुन कान्हा। अब तेरी मैया तुझसे तभी बात करेगी जब तू ये कड़वाहट दूर करेगा, सारे संबंध पहले जैसे बनाएगा, अपने बाबा और वृषभान भैया के बीच में मित्रता कराएगा, और जब ये दोनों गांव एक होंगे तब तेरी मैया तुझसे बात करेगी। किंतु मैया, इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं ये कैसे? बस, तू अपनी मैया को खुश देखना चाहता है तो उसके लिए तुझे ये कार्य करना होगा। मैया सुनिए ना, मैया मैया। क्यों फंसाया मुझे? और तुम जो मुझे हर बार फंसाकर चले जाते हो, उसका क्या? अरे पर ये, अब सुनो, ये देखो, देख रहे हो? तुम्हारी राधा का फलदान होने जा रहा है किसी और के साथ। फलदान विवाह की रस्मों में पहला पड़ाव होता है। वर और वधू इसी के साथ अपने वैवाहिक जीवन का पहला पग रखते हैं। तुम अब भी मौन ही रहोगे? कुछ करोगे नहीं कान्हा?